अब जरा गौर करो, अल्लाह फरमाता है जब मैंने इंसान को पैदा किया, हदीस कुदसी है, अल्लाह फरमाता है, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, अल्लाह फरमाता है जब मैंने इंसान को पैदा किया तो उसके साथ अपने दुश्मन नफ्स को भी पैदा किया। यानी सुबह सुबह का वक्त है, अजान हो रही है, ई को थोड़ा और कम कर दो भाई, ई को कम करो। बहुत अच्छा माइक है आपका, बहुत बढ़िया, शानदार, अल्लाह माइक में बरकत दे, बहुत अच्छा माइक है, बहुत बेहतरीन, काफी है भाई, अब थोड़ा माइक ठीक कर दो। तब जो है, अब जरा गौर करें आप, मैं क्या अर्ज कर रहा था आपसे, इंसान को अल्लाह ने परखने के लिए पैदा किया। यानी आप सो रहे हैं, सर्दी की रातें हैं, अजान हुई फजर की, इम्तिहान शुरू, अब आप कह रहे हैं जाऊं नमाज पढ़ने, वहीं नफ्स कह रहा है लेट जा, जाऊं, नफ्स कह रहा है थोड़ा आराम कर ले, बड़ी गर्माई है बिस्तर के अंदर, गर्म माहौल है, बाहर बड़ी ठंड है, बाहर जाएगा बीमार हो जाएगा, ये हो जाएगा, अरे ठीक है पढ़ लेना, थोड़ा देर और लेट जा। मगर आपने कहा नहीं नहीं, आंख खुल गई है, अजान हो गई है, आपने फौरन अपना बिस्तर फेंका, जवानी के आलम में उठे, गर्म खून है, जाके ठंडे ठंडे पानी से हाथ धोया और उसके बाद वुजू किया, वुजू करने के बाद कांपते हुए मस्जिद में गए, जाकर के अपनी नाक आपने जो है वो कड़ाके की ठंड में मस्जिद में जाके रख दी। जैसे ही नाक लगाई है, फरिश्तों ने आवाज दे दी, ये अल्लाह का बंदा आज कामयाब हो गया। क्योंकि आज की जो फजर है वो कल नहीं आएगी। ये बंदा अल्लाह का, जल्दी बोलो, ये बंदा अल्लाह का, ये अल्लाह का बंदा कामयाब हो गया। ये जो अल्लाह का बंदा, इसने अपने नफ्स को ज़लील ख्वार कर दिया। इसने इसके बाद ये नमाज पढ़ के अपने घर आया, थोड़ी देर इसने कुरान की तिलावत की, फिर ये अपने घर से निकला। जैसे ही निकला था माहौल खराब है, एक गंदी वाहियात किस्म की, बेहुदा, बेशरम, बेगैरत, बदबख्त, मनहूसियत किस्म की औरत निकल के जा रही थी। उसके जिस्म पर टाइट लिबास था और वो लिबास इतना खराब था कि इसकी एक नजर पड़ी, फौरन इसके नफ्स ने कहा दूसरी मर्तबा देख। इसने नजर झुकाए रखी, नफ्स से कहा देख बड़ी खूबसूरत औरत है, उसका जिस्म भी नजर आता है, कपड़े इतने खराब हैं, एक बार देख ले। इसने निगाहें नीची की और नबी की सुन्नत याद करके बोला, या इलाही रंग लाए जब मेरी बेबाकियां उनकी नीची नीची नजरों की हया का साथ हो। निगाहें बचाते बचाते गुजर गया, दूसरे इम्तिहान में पास हो गया। अब मोबाइल को तो आप छोड़ नहीं सकते, ये तो बेवकूफी होगा कोई कहे मोबाइल छोड़ो। जो मोबाइल की मुखालफत करते हैं उनके पास वो मोबाइल है, बुरा ना मानना मेरी बात का। तुम्हारे हाथों में मोबाइल और मोबाइल की मुखालफत। अब मोबाइल को कैसे इस्तेमाल करना है इसकी जरूरत है। मोबाइल में आप देख रहे हैं, इम्तिहान है, आप जब तक जिंदा हैं आजमाइश है, जब तक आपकी रूह नहीं निकलेगी उस दिन तक आजमाइश है। मेरी आज बातें आपको ठीक ना लगे, आप मरेंगे मैं मरूंगा, मैं आपको खुद बता दूंगा मैं ठीक कह रहा था। मैं वही कह रहा था जो खुदा ने कहा है, मैं वही कह रहा था जो उसका रसूल ने कहा है, मताउन दुनिया कलील, दुनिया छोटी है, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, और आखिरत बड़ी है, आखिरत की जिंदगी बेहतरीन है, दुनिया कुछ नहीं, और दुनिया की जिंदगी मोमिन के लिए नहीं है। मोमिन के लिए आजमाइश है। उसने अपना मोबाइल खोला और खोलते ही एकदम उसने कुछ देख रहा था, अचानक एक गंदी तस्वीर आ गई, एकदम हटा दी। हटाने के बाद अपनी आंखों को बचा लिया। किसी ने देखा एक लड़का गंदी तस्वीर देख रहा था, रिश्तेदार आए उसके, उसने एकदम छुपाई और लॉक लगा दिया। लॉक लगाया, 1-2 घंटे के बाद वो खुद भी भूल गया मैं क्या देख रहा था। उसने अचानक लॉक खोला, एकदम गंदी तस्वीर सामने आ गई। सारे रिश्तेदारों ने देखा, शर्मिंदा होकर नीचे हो गया और बहाने बनाने लगा, अरे ये ऐसे आ गई थी तो वैसे आ गई, तो ऑटोमेटिक आ गई थी। मगर सुन मेरे दोस्त, आज रिश्तेदार से तो बहाना बना रहा है, मगर कल परवरदिगार से क्या बहाना बनाएगा। रिश्तेदार ने देखा तू शर्मिंदा हो गया, परवरदिगार तो रोज देख रहा है। जब तूने गंदी तस्वीर पे निगाह डाली तब भी तेरे रब ने तुझे देख लिया। बेहतरीन मुसलमान नौजवान तो वो है जिसने अपनी जवानी में पहचान लिया हो कि इबादत तो जवानी की है। अल्लाह ने उस पर करम कर दिया जिसे जवानी में आंसुओं से रोने की तौफीक दे दी। अल्लाह ने उसको पसंद किया जिसे अपने सामने रोने की तौफीक अता कर दी। इमाम मालिक कहते हैं इंसान 2 बारी पैदा होता है, एक बार माँ के पेट से पैदा होता है, एक बार माँ के पेट से पैदा होता है, और एक बार तब पैदा होता है जब वो ये जान ले, ये समझ ले कि अल्लाह ने मुझे क्यों पैदा किया है। अपने मन में डूब कर पाजा सुराग़े जिंदगी, मेरा ना बनता है न बन, अपना तो बन, कम से कम अपना तो बन ले।
कुछ लोग नमाज नहीं पढ़ते, ढीठ हो गए, बेगैरत हो गए, बेशर्म हो गए, ये समझते हैं हम नमाज नहीं पढ़ते। और क्या नमाज नहीं पढ़ते? अल्लाह तुमसे रूठ गया है। मैं सही बता रहा हूं आपको, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, अल्लाह फरमाता है अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर कल्ला सौफ़ा तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ़ा तअलमून। अब जरा गौर करो, वो क्या कहता है? पहले कहता है तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी नहीं। माल तलब करना बुरी बात नहीं, मगर माली तलब करना। हुजूर फरमाते हैं आदम की औलाद को एक जंगल भर के अगर अल्लाह सोना दे दे तो ये दूसरे जंगल को तलाश करेगा, उसे ठिकाने लगा के। इसकी जो हबिस है कब्र की मिट्टी ही भर सकती है, मगर अल्लाह फरमाता है अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। तुम्हें गाफिल रखा माल 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 ने, यहां तक कि तुम कब्रों के मुंह देख लिए। फिर कहता है कल्ला सौफ़ा तअलमून, हाँ जान जाओगे। और फिर वो फिर का इस्तेमाल करता है और कहता है सुम्मा कल्ला सौफ़ा तअलमून, फिर कहता है फिर हाँ तुम जान जाओगे। जैसे ऐसे बात करते हूं ना, मैं आपसे मैं समझाऊं थोड़ा सा अरबी का स्टाइल। अरबी में जब सुम्मा कहते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा मैं तुम्हें समझा रहा हूं, फिर मैं कहूं आपसे देख फिर समझा रहा हूं। तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी ने। जब दिन निकलता है तो कहता है इंसान मुझ में कुछ नेकी कर ले, कुछ आखिरत का तोशा बना ले, तैयारी कर ले। आज आया हूं, हुजूर फरमाते दिन कहता है ए इंसान जो तुझे करना हो वो कर ले। आज मैं आया हूं, आज के बाद नहीं आऊंगा, आज के बाद फिर कभी नहीं आऊंगा। मौलाए कायनात मौला अली फरमाते हैं दुनिया गुजरगाह है, ठहरने की जगह नहीं है, ठहरने की जगह आखिरत है। ठहरने की जगह एक तो आखिरत है और एक मोबाइल भी है। ये कहीं भी बैठो मोबाइल जरूर चलाओ, ये भी आखिरत है। मेरे हिसाब से लोग मिंबरों पे बैठे होते हैं, उनको यही शऊर नहीं कि मैं कहां बैठा हूं। भाई मोबाइल का ही शौकीन थे, अपने घर बैठते ना। आप यहां क्या लेने आए हैं? आप यहां बैठ के मोबाइल चला रहे हैं, तो वो है कि मेरी तरफ नहीं। आवाम तो दिल से सुनती है और कोई स्टेज पे बैठ के लोग मोबाइलों में लगे रहते हैं। कौन बेहतर है बताओ? जो कुरान पर ध्यान न दे मोबाइल पे ध्यान दे, जो हदीस पे ध्यान न दे मोबाइल पे ध्यान दे। समझ के यार, हम चाहते हैं कि ना करें मगर मजबूरन करना पड़ता है। क्या करें? आला हजरत फाजिल बरेलवी जब हुजूर का मिलाद कराते थे और कोई दूसरी बात करता था, फरमाते थे तेरी बात इतनी जरूरी है कि हुजूर की बात से ज्यादा जरूरी है जो कर रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मिंबर सिर्फ हुजूर का है, इस पे वही बात होगी जो हुजूर की होगी। जोर से बोलो जरा, दिल लगा के बोलो जरा। सुनो मेरी बात, गौर करो, मेरी तवज्जो करना। अब गाफिल रहे लड़के, अच्छा जो जिस हाल में मरेगा उसी हाल में उठाया जाएगा। यानी अब बताओ जो गंदी तस्वीर देख के सोया था मर गया इसी हाल में, फिर है क्या समझता है इंसान? लास्ट सीन भी तेरा मोबाइल होता है। सोच मेरे दोस्त, सोच नौजवान, गौर तो कर। तू 7-7 घंटे मोबाइल की स्क्रीन देखता है, 7-7 घंटे। जब तू सोया है मेरे भाई तो तूने आखिरी बार मोबाइल देखा है आपने, और जब उठे हो फिर भी मोबाइल देखा है। लास्ट देखते वक्त भी पहले लोग कहते थे नबी को ख्वाब में दीदार कर लिया, हुजूर का दीदार हो गया। अब कोई नहीं कहता हुजूर का दीदार हो गया, कभी सुना ही नहीं होगा आपने 5-6 साल से। क्यों? क्योंकि अब आंखें इस लायक नहीं रही। अब तो आंखों ने इतनी गंदगी देख ली है कि अब हुजूर कभी तशरीफ नहीं लाते। इन आंखों में कैसे तशरीफ लाएंगे जिन आंखों में गंदी तस्वीरें हैं, जिनमें फिल्में हैं, गाने हैं, ड्रामे हैं, बाजे हैं। ये आंखें जो आज हुजूर को देखने के लायक नहीं, अगर मर के कब्र में गए और यही आंखें लेके गए जो आंखें गंदी थी, बेकार थी, तो क्या इन आंखों से हुजूर को देखोगे? बताओ कैसे हिम्मत करोगे? मैं तो जब मदीने जाता हूं तो थोड़ी देर तक तो गुंबद खजरा नहीं देखता, थोड़ी देर मैं कमरे में बैठे हुए अपनी आंखों को साफ करता हूं। एक साहब करे जल्दी से क्यों नहीं देखते आप गुंबद खजरा?
गुजरा। कहने लगा मैं कहता हूँ यार मेरी आंखें इतनी गंदी होती है, पहले धोता हूँ अपने आंसुओं से, उसके बाद अपने हुजूर का मैं गुंबद देखता हूँ। मेरे गंदे कदम और उनका हरम, लाज रखना खुदा मैं मदीने चला। आला फरमाते हरम की जमीन और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है ओ जाने वाले, ओ हरम जाने वाले, जब तू कब्र में जाएगा तो क्या होगा मेरे दोस्त, मेरे अजीज, मैं तुझसे पूछना चाहता हूं, आज जिंदगी में तूने 7-7 घंटे मोबाइल को दे दिए, एक वक्त की भी तूने नमाज नहीं पढ़ी, पूरा 24 घंटे गुजर गए, तूने 7 घंटे मोबाइल देखा। अगर इसका तूने 1 घंटे के बराबर भी अल्लाह को याद किया होता तो तेरा दिल बदल गया होता, तू जिंदगी के मकसद को समझ गया होता। मगर तेरी जीबी ने तुझे, तेरे डाटा को कंज्यूम नहीं किया तूने, बल्कि अपनी जिंदगी को कंज्यूम कर दिया। तूने अपनी जिंदगी खर्च कर दी। एक पड़ोसी मुल्क का लड़का गाना गाता था और गाना गाते 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 वो बड़ा आदमी बन गया। 16 साल की उम्र में उसने सिंगिंग कंपटीशन जो वेरीफाई किया जीत लिया। उसने वो कंपटीशन जीत के उसको एक मर्सिडीज मिली, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, मशहूर हो गया, दुनिया में जाने लगा गाना गाने के लिए। 19 साल की उम्र में इतने डॉलर में रुपए कमाए, इतने यूरो कमाए उसने कि उसने एक बंगला एक शहर में, दूसरा बंगला दूसरे शहर में बनवाया। 19 साल की उम्र में अपनी पसंद की शादी की, 23 साल की उम्र में खड़े होकर गाना गा रहा था, अचानक गिर गया। जब उसका चेकअप हुआ, होश आया, अस्पताल में था, चेकअप हुआ, पता लगा दोनों गुर्दे फेल हैं। सारी शोहरत मिट्टी में मिल गई 2 मिनट के अंदर। अब उसको डायलिसिस शुरू हो गया। डायलिसिस प्रोसेस होता है एक, जब गुर्दे काम ना करें तो डायलिसिस शुरू हो जाता है। मैंने जवानों को डायलिसिस होते देखा है। एक जवान मुझे मिला था, मैं ध्यान करके आपको बता रहा हूं कहां मिला था, मैं आपको बताता हूं, हाँ, काशीपुर उत्तराखंड में। वो कहने लगा, उसकी उम्र ऐसी थी 27-28 साल, कहने लगे मुझे डायलिसिस होता है, तो उसकी नस फड़क रही थी। मैंने कहा कब हुआ है? कहने लगे इसको हुए हुए तो आज 6 दिन हो गए, मगर ये नस लगातार फड़कती रहती है, मैं सोता रहता हूं तब भी पूरी नस काटी जाती है, उसके अंदर से वो डायलिसिस होता है। एक बार, 2 बार, एक बार में 30-35 हजार रुपए लगते हैं। आप में कितने लोग ऐसे हैं, अगर आज नहीं तो आज के बाद जाके कर लीजिएगा, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में 2 रकात नमाज पढ़ी हो, या अल्लाह मेरे गुर्दे ठीक है, तेरा शुक्र है मेरे मालिक। गुर्दों पे इलाज कराते हो तो हजारों रुपए खर्च कर देते हो, दिल का इलाज कराते हो तो हजारों लाखों रुपए खर्च करते हो। जिसने तुम्हें दिल बनाया है, फ्री में दिया है, जिसने तुम्हें गुर्दे 2-2 दिए हैं, कभी उस रब के सामने भी सजदा करके कहा अल्लाह तेरा शुक्र है तूने गुर्दे दिए हैं? कभी सोचा, जिंदगी को समझा आपने, समझने की कोशिश की, कभी गौर किया? अभी अल्लाह का शुक्र नहीं नहीं नहीं, किसको इदराक है, किसको शऊर है? जब हालात बिगड़ते हैं तब आंख खुलती है। आंख तब खुलती है जब आंख बंद होने वाली होती है। अफसोस की बात यह है कि आंख तब खुलती है जब आंख बंद होने वाली होती है। अब बीमारी बढ़ गई, उसकी मर्ज बढ़ता गया, उसको डायलिसिस होता गया। भाई ने रहम खा के अपने भाई को गुर्दा दे दिया, मगर ठीक नहीं हो पाया। उसका गुर्दा जो है ना वो इंफेक्शन कर गया, उसका ट्रांसप्लांट हुआ, मगर उसका गुर्दा जो है वो, उसका गुर्दा जो है वो इंफेक्शन कर गया। वो बीमारी की हालत में यहां तक पहुंच गया कि कल तक जिसके पास पैसे की इंतहा नहीं थी, आज भीख मांग रहा है, कोई पैसे नहीं दे रहा है। तभी तो मैं कह रहा हूं शोहरत पे गुरूर मत करना, ये खत्म हो जाती है। दौलत पे गुरूर मत करना, ये खत्म हो जाती है। जब अल्लाह ने तुम्हें अगर नवाजा है दौलत से, सेहत से, तो जाके मस्जिद में अपनी नाक रगड़ना अल्लाह के सामने और सजदा करके कहना मालिक मैं इस लायक नहीं था, तूने नवाज दिया, मेरी कोई हैसियत नहीं, मेरी कोई औकात नहीं, मैं तो गुनहगार, तूने मुझे नवाज दिया, तब तो नेमतें बढ़ेंगी। वरना उसने किसी फिरौन को छोड़ा नहीं आज तक, न कोई फिरौन बचा, न कोई नमरूद बचा, न कोई हामान बचा, न कोई अबू जहल बचा। सुनो, न उस जमाने का कोई फिरौन बचा था, न इस जमाने का कोई फिरौन बचेगा। वक्त जब आएगा तो सबको ठिकाने लगाता चला जाएगा। वक्त जब अपना मिजाज बदलता है तो छोड़ता नहीं। बड़े बड़े अमीरों को खत्म कर दे, गरीबों को खत्म कर दे, वो किसी को ना छोड़े। उसने बड़े बड़े खुदा के लहजे में बात करने वालों को बर्बाद कर दिया। वक्त जब आए, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है। जब वो पकड़ता है तो फिर पकड़ता है। याद रखना मेरी बात को, और ध्यान से मेरी बात को सुनना मेरे दोस्तों। उसकी बीमारी की हालत की वजह से मरने वाला था, बिल्कुल मौत के करीब चला गया। बीबी ने देखा रो रहा है, कहा क्यों रो रहे हो? कहने लगे इस वजह से कि मेरे बच्चे मुझे जीते जी यतीम नजर आने लगे हैं, मुझे तुम बेवा नजर आ रही हो। उसका दर्द कौन समझ सकता है? क्या हाल होगा, चेहरा काला हो चुका था। एक बुजुर्ग ने मुझसे कहा था अगर आप अब तक नहीं मरे ना सैयद साहब,
जिंदगी सलामत है, मर भी सकते थे। तो आप भी शुक्र अदा करें, अगर आप मर जाते तो आपके बच्चों का क्या होता। इसका बाप मर जाता है, उसके बच्चों को कौन सीने लगाता है, कौन आपके बच्चों को स्कूल के लिए फीस देता, कौन उनके खाने का इंतजाम करता। तो अगर आपके बच्चे अभी तक आप मरे नहीं तो अपने बच्चों के सरों पे हाथ रखो और 2 रकअत नमाज पढ़ के कहो, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे बच्चे अभी तक यतीम नहीं हुए, मैं उनके ऊपर बैठा हूं, तेरा शुक्र है मेरे बच्चे बेसहारा नहीं हुए। यार ये शुक्र की बात नहीं है, बोलो ये शुक्र की बात नहीं है। जरा सोचो तो, कभी शुक्र नहीं अदा करते, कभी उसके सामने न झुकते, कभी उसको अपना नहीं माना। और याद करो वो लड़का रो के कहने लगा, बीबी बोली रोते क्यों, कहा इस वजह से अल्लाह ने आवाज दी, गाने गाए, अय्याशियां की, इधर उधर भागा फिरता रहा, अल्लाह ने आवाज दी तो मैंने गाने गाए, बुरा वक्त आया तो दुनिया वालों ने छोड़ दिया, काश अगर मैंने नबी की नाते पड़ी होती तो मदीने वाला मुझे न छोड़ता। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे